डीआर दिनेश ब्लॉग में। और आज हम आए हैं युवराज बाबू के घर, उसके बर्थडे में, और हमें मिली है राधा भाभी। तो इनको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे भाभी आपका। नमस्कार, और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी लोग को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाभी के चैनल। दोस्तों बहुत दिनों के बाद भाभी से मिले हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ मिल करके। इसलिए सोचे कि आप लोगों को रूबरू कराएं अपने चैनल के माध्यम से, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि राधा राज का जो क्रेज़ है आखिर उसका क्या अस्तित्व है। तो भाभी कैसा लगा आप यहाँ आकर? हमको तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा बाबू के बर्थडे में मौजूद होकर? बहुत अच्छा लगा कि लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा वैसा, लेकिन जो भी है आज यही कहेंगे कि मालती चौहान का नाम आज भी जिंदा है। सही है भाई, मालती चौहान विष्णु भैया का नाम कभी नहीं खत्म हो सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण यही था कि कल मुझे लगता है कि करीब करीब 500 से ऊपर लोग होंगे। 500 1200 पत्तल आया था भैया। बताइए दोस्तों, 1000 लोग खा करके गए। 1200 पत्तल आया था, और प्लस सुबह भी आप देखे हैं कि जी। लोग रुके थे। और सुबह में भी दोबारा खाना बना था और काफ़ी अच्छा, मतलब टेस्टी, मतलब भोजन भी अब था। आप खुद सोचिए कि गरीब घर की जितनी औकात नहीं है, जिनके पास युवराज है उसकी औकात नहीं है, लेकिन औकात से ज़्यादा उन लोगों ने यहाँ पे किया। खटिया, सोना, रहना, टेंट वेंट व्यवस्था सब कुछ किया। किसके लिए? सिर्फ अपनी बहन के बेटे के लिए। लेकिन दोस्तों अब क्या बताया जाए, खुशियाँ इतनी थी कि अब क्या बताया जाए। लेकिन थोड़े थोड़े मतलब उम्मीदें थी कि नहीं कुछ और पूरा होगा, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, कौन कौन लोग आए थे भाभी? मोनू पूनम आए थे, और गुड्डी आई थी, जजुरन भैया आए थे, और प्रीति सूरज आए थे। और अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे जब उनका मतलब ये हुआ था, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो उसमें लगभग सभी लोग गए थे। मुझे लगता है कि सिर्फ उनका परिवार को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं था जो नहीं गया होगा। सही। लेकिन फिर साल भर के बाद क्यों, ऐसा क्या लगता है, लोग मतलब भूल गए मालती चौहान को, या कुछ और बात है जो नहीं आए? सब अपने अपने काम में मस्त रहना चाहते हैं भैया। सबको अपना घर देखना है, कौन किसको किसकी पड़ी है। सब अपने अपने में मस्त रहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिसे वीडियो बनाने की बात होती है तो सब लोग विष्णुराज को मतलब कहते हैं कि नहीं विष्णुराज विष्णुराज, आज भी विष्णुराज का नाम चलता तो है। ये लोगों का सोच होना चाहिए ना। अब नहीं लोग सोचे तो हम उसमें क्या कह सकते हैं। और उनका बच्चा जो छोटा है, मान लीजिए आज कहीं ना कहीं आज उसको कहाँ होना चाहिए और कहाँ है। बहुत आगे होना चाहिए था। आज विष्णु भैया होते तो शायद, विष्णु भैया मानते हुए होते तो आज शायद आप जानते ही हैं कि और भी ज़्यादा धूम मचा होता। लेकिन कुछ सोच समझ के कम ही मनाया गया। और इंतज़ार हम लोग 4 बजे तक किए थे कि हम लोग सोचे कि महादेव आ जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं आए। अब ये पर्सनली जो मैटर है मालती के घर वालों, मालती भाभी के घर वालों का और महादेव के घर वालों का, तो इसमें हम इंटरफेयर भी नहीं कर सकते कि क्यों नहीं आए, आओ ये वो कराने का। तो सही। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है कि उनके घर का मामला है। और हम लोग तो चूंकि आए थे उसको आशीर्वाद देने के लिए, तो हम लोग हम आशीर्वाद अपना दिए। जानते हैं, हम विष्णु भैया का मालती भाभी का एहसान नहीं भूले हैं। हम ये जानते हैं कि हमें अगर विष्णु भैया मुँह बोली बहन बनाए थे, तो हम यहाँ पे उनके बेटे के बर्थडे में खड़ा होके वो कर्तव्य निभा देंगे। बस हम ये जानते हैं। तो जब मिली या बच्चे से, और आप भी कहीं ना कहीं हमेशा मिलती जुलती रहती हैं, तो बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं उसकी माँ की याद आई कि नहीं? याद की बात कर रहे हैं, हम लोग को तो इतना रोना आ रहा था, लेकिन खुशी का माहौल था इसलिए रो भी नहीं रहे थे। और युवराज भी उस दिन बहुत रो रहा था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी भीड़ को देख के रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी तबीयत भी खराब थी। हाँ, हल्का सा बुखार भी था, फिर थोड़ा नज़र नज़र भी लगा था शायद। बच्चा है, खेलता कूदता है, नज़र नज़र लग जाता है तो नज़र नज़र झड़वाया। तो फिर अब इतनी समय देख रहे हैं, टन साइकिल चला रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वास्तविकता जो भी हो, लेकिन अगर युवराज के बारे में जब अगर उसके चेहरे को आप जब देखेंगे, और जो माँ जब मतलब रोता है या लकार जब निकालता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये महसूस होता है, मतलब नहीं होता है कि मतलब वास्तविकता क्या हो तो नहीं पता, लेकिन मालती चौहान को नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब क्या सच्चाई है तो हम नहीं जानते हैं। खुद से मरिया कि मारा गया, इसको भी हम कोई मुआयना नहीं कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा। पहले से सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग वायरल होना, फिर क्या नाम था उसका, अर्जुन से शादी करा देना, फिर वो भाग जाना, फिर आ जाना, फिर उनको अपने घर ले जाना, फिर उनकी अचानक मृत्यु हो जाना, फिर बहुत ऐसी बातें हैं जो कि। अच्छा, इसको देख करके कहीं ना कहीं क्या इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए? आपके साथ जो ओरिजिनल भी तरह हुई आप सोशल मीडिया पे दिखाइए, तभी पब्लिक विश्वास करेगी आप पे। लेकिन कहीं ना कहीं ओरिजिनल भी दिखाइए, तो पर्सनल चीज़ों को भी दिखाना जरूरी है क्या? हाँ, लेकिन अगर आप पर्सनल गोपनीय, मतलब पति पत्नी अगर एक कमरे में बने तो वो भी दिखाइएगा? नहीं नहीं, ये नहीं दिखा सकते। अगर मान लीजिए वाइफ आपकी गलती कर रही है तो आप उसको 4 दीवारी के बीच में समझाइए, और अगर मर्द गलती कर रहा है तो बीवी भी 4 दीवारी के बीच में ही अपने मर्द को समझाए। आज देखा जाता है दोस्तों, यूट्यूबरों में पूर्वांचल के इस जो क्षेत्र है संत कबीर नगर और गोरखपुर में, कहीं ना कहीं राधा राज का जो नाम है बहुत मतलब सबसे ट्रेंडिंग में रहता है।
ट्रेंडिंग में तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खटक भी है कि राधाराज सबकी आंखों में खटकती है। क्यों? क्योंकि भैया हमको चापलूसी करना नहीं आता है, लिपना पोतना नहीं आता है, जो बोलता है खर्रा बोल देते हैं। तो ऐसी क्या बातें बोल देती हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है? आपका नाम तो बहुत चलता है, लेकिन आपके साथ साजिश बोल देती है। अरे साजिश करने वालों को करने दीजिए। देखिए जहाँ साजिश होती है वहाँ जान जाइए कि आप किसी लायक है, तभी आपके लिए साजिश की जा रही है। आपने भी दौर शुरू किया, करीब करीब 4-5 साल हो गए आपको भी यूट्यूब पर। कितना? मुझको 2-2.5 साल से। फिर भी 2022 से आप बना रहे हैं ना, हाँ। तो 3 साल तो कैसे भी हो गया। लेकिन इससे पहले मैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे थी। और आपके बाद भी जो लोग आए कहीं ना कहीं एक मुकाम बना लिए। सही। आप जब भी मतलब ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं तो कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब क्या कहा जाए, ज़्यादा वही कहेंगे ना कि छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। ये इतना जानते हैं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे, बस ये जानते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर मिलेगा। बस मेहनत पे दुनिया कायम है, हमें जानते हैं। अगर हम अपने सोशल मीडिया पे शुरू से अच्छाई सच्चाई दिखाएंगे तो हमारी अच्छाई सच्चाई ही चलेगी। दुनिया की तरह हमको लिपना पोतना नहीं कि फलाना के पास फ़ोन लगा दे कि अरे वीडियो बनौले ही, वीडियो चले लेके मारे बनौले ही, वो फलाना अरे तोरे ना पे वीडियो बनौले, वीडियो चले लेके मारे बनौले, कहाँ ही बनौले। अपने अपने दम पे चलाओ, कब तक किसी की चापलूसी कोई करके आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैं बता दूं, सभी यूट्यूबर, मुझे लगता है ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा इनके साथ का जो अच्छा घर नहीं बना पाया या गाड़ी नहीं, बस सब लोग ले पाए। लेकिन आज भी ये मतलब एज इट इज जहाँ तक नहीं रहती हैं, कभी महसूस होता है इस चीज़ को? महसूस नहीं होता है। हम ये सोचते हैं ना कि हम जिसके साथ भलाई करते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम वही रह जाते हैं और हम पीछे हैं। बस इसी का कारण है कि हम लोगों से लिप पोत के नहीं बतिया पाते हैं। हम लोगों को ये नहीं कह पाते हैं कि हाँ तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, पीठ पीछे गाली दें। मुंह पे कहते हैं सपोर्ट करेंगे तो पीछे भी आपका सपोर्ट ही करेंगे जान लीजिए। और आज दूसरों का सपोर्ट करने के चक्कर में हम यही हैं और लोग आगे निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये मतलब आपकी जो अच्छाई है उसका दुष्परिणाम निकल के आ रहा है? हाँ वो तो हमारे हस्बैंड हमको बोलते हैं, लेकिन क्या कहीं इंसान दिल है कि मानता नहीं? दिल है थोड़ा। लोग मान लो अगर कोई रोने लगे आगे, अगर अपनी गलती मानने लगे, हाँ चलो गलती हो गई है वो तो माफ़ करना पड़ता है। आपकी जो शैली है, आपके साथ काफ़ी वीडियोस वगैरह आता था, प्रीति और सूरज जो उनके मतलब पति हैं, काफ़ी मतलब उनका झगड़ा चला, आपके ऊपर भी काफ़ी लालछन लगाए गए, काफ़ी शब्दों का प्रयोग किया गया, फिर भी क्या मतलब उसकी वास्तविकता वो रील था या रियल था? नहीं था तो रियल था। रियल था। ये बताइए कि इस तरह का शब्दों का प्रयोग रियल में करना कहाँ तक उचित है? तो एक जनी कहले रहना तो एक जनी का अंजाम देखबा कैले होगा वीडियो में। अरे तो कहे ना सूरज जी, वो अब मैं खुद अपने मुँह से हाँ, क्या हाँ, वो कहूँ, तो- नहीं, वो तो ऐसे हमको ऐसे कहते दिखा करके जो वो चंदा दीदी को बोले थे, हमको बोले थे। आपको भी बोला गया था, आपके हस्बैंड को भी बोला था, मतलब बोला गया था, पर्सनल अटैक किया गया था। हाँ तो हमको पर्सनल बोले तो हमारे भी चैनल पे देखोगे, हमने भी उसको पर्सनली बोला था जो भी बोला। फिर सामने आया तो इज्जत से हाँ नमस्ते बैठिए ये करने लगे। तो हमने पूछा कि क्यों बोले हमको, तो ऐसी ऐसी बात थी। तो जब बातें रखी गई तब पता चला कि अच्छा ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर एक और लड़का था सूरज के साथ जो वो भी बहुत ज़्यादा उल्टा बोला था। तो कहीं ना कहीं सूरज से एक व्यवहार था, सूरज ने अगर अपने चीज़ों को माना तो सूरज को तो भाई व्यवहार है, सुबह का हाँ, बुला शाम को आ जाए उसको तो छोड़ना था हमको। लेकिन जो सूरज के साथ एक लड़का था उसने वो भी बदतमीजी बोला था, तो उससे तो मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था, उसको हम जानते नहीं थे। लेकिन उसने बोला तो भाई हमारे सामने हमने उसको पीट दिया। तो कहीं ना कहीं अगर जो भी हो, रियल हो या रील हो, अगर मतलब बातों का अगर जो स्तर है अगर इतना गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये क्या अच्छा है, मार के भूत बना। क्योंकि ये बहुत ही मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि उसको मतलब बताया जाए कि इतना मतलब नहीं बोल जो भी रहे, वो बोले थे बहुत उल्टा बोले थे। फिर जब सामने आया तो भाई अपनी गलती को उन्होंने भी मानी। फिर उसके बाद हम ही गए थाने में, पूरा मैटर सट आउट कराया। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो सुबह से लेकर शाम तक मैटर पूरा सट आउट हुआ, समझाते बुझाते, प्रीति को भी सब लोग को समझाते बुझाते सारी बातों को करा के भाई सुलेनामा कैसे भी करके कराया दोनों का। तो अब जो आपके मतलब एक कराने से एक हो गए, लोग दूसरे को समझ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं अब? हाँ संतुष्ट है, लेकिन थोड़ी सी उन दोनों के मन में, उन दोनों के नहीं सिर्फ प्रीति के मन में थोड़ा सा शक है। तो भाई अब वो जब तक दोनों साथ में रहेंगे नहीं अकेले तब तक शक मिट भी नहीं सकता। भाई एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी है। तो सूरज जी तो शायद ये भी कह रहे हैं ना कि वो जो घूंघट वाली भाभी उनको भी साथ में रखेंगे, नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और डीएनए टेस्ट की बात चल रही है। हाँ ये सब बात प्रीति मेरे ब्लॉग में बोली थी। तो देखिए गुस्से में इंसान टेंशन में कुछ भी कह देता है, लेकिन एक विश्वास भी होता है। भाई विश्वास करें सूरज पे कि वैसा गलत ना हो तो ज़्यादा अच्छा है।
आपकी वीडियो जब देखी जाती है तो बिल्कुल आपने सही कहा कि रियल और रियलिटी आपकी भी जब देखी जाती है चैनल पे, तो आप कहीं ना कहीं आप मतलब अपने सारे दुखों को भी दिखाती हैं, खुशियों को भी दिखाती हैं। आपकी माता जी को भी हम लोग देखते हैं चैनल के माध्यम से। आपका जो घर है जो कि टाटी मड़ई का घर है और उसमें एक लाइट जलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वास्तविकता दिखती है। हाँ सही। आज जब मतलब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे सवाल हम करें। ये कहना चाहेंगे कि जब हमारा घर बन भी जाएगा ना, तो भी हमें मड़ई के घर में सुकून मिलेगा, क्योंकि हम वहीं से खड़े हुए, हमारी वहीं से पहचान है। जब हम रील बनाते थे आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले, तो जब हम मड़ई छवाए थे तो ऐसे मड़ई में ये जो बना हुआ है ना, जी जी, ऐसे उसके अंदर हम फोन खोज के वीडियो बनाते थे। हमको आज भी वीडियो बनाते काफ़ी संघर्ष किया आपने। हम अकेले ऐसे फ़ोन टाटी में खोज देते थे और उसके बाद 3 सेकंड का दाब के पीछे जाते थे बग के, फिर वहाँ पे डांस करते थे तो हमारा एक वीडियो तैयार होता था। और प्लस हमारे हस्बैंड ऑटो लेके जाते थे, खाना बना के देना, बच्चों को देखना, मड़ई का घर, बारिश होता था, पानी भर जाता था, सांप गोजर आना जाना, नीचे ही हम लोग सोते थे। मतलब बहुत संघर्ष किया, ऐसी बात नहीं है। संघर्ष करने के बाद ही आज 4 लोग जानते हैं तो हमको जानते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने संघर्ष नहीं किया, आप एक तरह से दबंग भी बन गई हैं। तो ये बताइए कि घर में पति पत्नी में राज किसका चलता है? नहीं, राज तो हस्बैंड के चलता है। नहीं, जब हर जगह आपका राज चलता है तो फिर घर में भी तो नहीं, आपका नहीं, चलता नहीं, होगा। नहीं, घर में हमारा नहीं चलता, घर में भी हमारे हस्बैंड के चलता है। देखिए, हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड की आवाज़ को हम कभी नहीं दबा सकते। हम ही नहीं, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, अपने हस्बैंड की बात को कोई नहीं दबा सकता है। हाँ, जहाँ थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है हस्बैंड वाइफ से हो जाता है, लेकिन हम वीडियो नहीं डालते हैं कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ, चाहे ये वो, हम नहीं डालते। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन हम नहीं डालते और ना ही कभी डालेंगे। भगवान कभी ऐसा करे भी ना कि हम गलती से वीडियो अपलोड भी करें। आपके पूरे परिवार में आपके बाल बच्चे और आप लोग सब मिलकर के कितने लोग हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, हस्बैंड है। आप लोग हमेशा मतलब कपल लाइफ मतलब जीते हैं, रहते हैं और रील में भी दिखाते हैं। बच्चों का परवरिश कैसे होता है? बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। जब हम ही अभी किसी लायक नहीं बने तो बच्चों को कहाँ से बनाएंगे? बाकी का बच्चों का भविष्य कहा जाता है ना, इंटर पढ़ा ले लड़का जहाँ लिखल रही तह जाई। सही बात। अनपढ़ लड़का के कितनों न पढ़ावा, जहाँ लिखल रही वो अपने ओहदा पहुँच जाए। तो ये सारी एक बात की बात है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते, प्राइवेट में पढ़ाते, तो ये सारी बात की बात है। जहाँ मेरे बच्चों का नसीब है वहाँ वो पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर हम किसी लायक होते हैं तो हम खुद अपने बच्चे का फ्यूचर हम खुद समझेंगे। शादियां जब लड़कियों की हो जाती हैं तो अपना घर देखती हैं, मायका छोड़ देती हैं। राधा राज एक मतलब ऐसी यूट्यूबर हैं जिनके पिता की जब तबीयत खराब होती है तो ये भी अंदर से एकदम टूट जाती हैं। हाँ, जब पापा पे बात आती है तो हम सही में बहुत टूट जाते हैं। चाहे हमारे पापा हों चाहे किसी के भी पापा हों, पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ का दुख तो सब दिखा देते हैं लेकिन बाप का दुख कोई नहीं दिखाता है। कि अगर बाप 8 घंटे ड्यूटी बाहर से करके ना आए तो शायद माँ हमको रोटी बना के नहीं खिला पाएगी। तो बस पापा बेस्ट मेरे लिए हमेशा से हैं। पापा मेरा हर एक जगह सपोर्ट करते हैं, मम्मी से ज़्यादा मेरा पापा सपोर्ट करते हैं हर एक जगह। और ये बात मेरे पापा पे ही नहीं, हमारे ससुर जी की भी तबीयत खराब हुई तो भी हम बहुत डिस्टर्ब हुए थे। इधर बीच में ही जल्दी ही 15-20 दिन 1 महीने की बात है, बहुत डिस्टर्ब हुए थे। हमारे ससुर जी का ये हाथ नहीं, अभी भी नहीं उठ रहा है। अभी काफ़ी राहत है, वो पता नहीं क्या वो करा रहे हैं, थेरेपी पता नहीं क्या होता है, वो करा रहे हैं तो थोड़ा राहत उनको मिल रहा है। इस हाथ में बिल्कुल भी उनके जान नहीं थी, वो उठ नहीं पाता था हाथ, तो हम ही हस्बैंड वाइफ देख रहे थे लेके भागना दौड़ना। चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, दुख अगर दोनों को दुख होगा तो दर्द हम ही को होगा। बिल्कुल दोस्तों, ससुराल हो या मायका हो, राधा हर जगह अपना मजबूती से झंडा गाड़ देती हैं। नहीं, आपका एक बार चैनल हैक हुआ था, काफ़ी आप मायूस थी, लेकिन उससे पहले कि मैं बात कहना चाहूँगा, आपने कहा था एक बार कि हमारा चैनल जो है यूट्यूब के बाप के पास है, तो फिर आपका चैनल है कैसे हुआ? नहीं, मेरा चैनल जो मेरा मेन चैनल था राधा राज गोरखपुर, वो तो डिजिटल के पास था। और जो ये बाकी के चैनल थे वो ऐसे ही कुछ डिजिटल बन के कुछ लोग मैनेज कर रहे थे। हमको नहीं पता था कि वो लोग घात कर लेंगे। जब सामने सच्चाई आई तो अपने वीडियो के माध्यम से गंदगियों का नाम ना लिया जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपके देखने वाले दर्शक कम से कम वो भ्रमित हुए ना कि जैसे आपने कहा कि